डियाना और उसके साथी आरेश जजीरे पर एक हवेली नुमा बिल्डिंग के एक बड़े कमरे में मौजूद थे। ये बिल्डिंग एक्रेमियन फिजाइया के कब्जे में थी। इस बिल्डिंग के अंदर कमरों को एक्रेमियन फिजाइया के मुलाजमीन इस्तेमाल करते थे। ब्लैक स्टार एजेंसी के चीफ ने यहाँ के कमांडर नेल्सन को कहकर हेलीकॉप्टर डियाना और उसके साथियों के लिए शैतान कबीले की तरफ भिजवाया था और डियाना और उसके साथी बड़े पुजारी को बेहोश करके अपने साथ ले आए थे। हेलीकॉप्टर ने उन्हें बाहिफाजत आरेश में फिजाइया के अड्डे पर उतार दिया था और कमांडर नेल्सन ने उस बिल्डिंग में उन्हें 2 बड़े कमरे दे दिए ताकि वो वहां जब तक चाहें रहें। इस बड़े कमरे में डियाना, क्रिस्टी, चार्ल्स और जेम्स चारों मौजूद थे। एक कुर्सी पर बड़ा पुजारी चाशाई बेहोशी के आलम में पड़ा हुआ था। चार्ल्स यहाँ कहीं से रस्सी तलाश कर लाओ और जेम्स के साथ मिलकर इस बड़े पुजारी को अच्छी तरह बांध दो, डियाना ने चार्ल्स से मुखातिब होकर कहा। यस मैडम, चार्ल्स ने कहा और उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। डियाना, मेरा ख्याल है कि उसे एक्रेमिया ले जाया जाए, वहां मशीनों के जरिए उससे सब कुछ मालूम किया जा सकता है, क्रिस्टी ने कहा। अब तक बड़े पुजारी के अगवा का इल्म पाकिस्तानी एजेंटों को हो चुका होगा और हमारे गायब होने से वो समझ जाएंगे कि ये कार्रवाई हमने की है। इसका मतलब है कि वो वहां से सीधे एक्रेमिया पहुंचेंगे, जबकि हमने उसे सिर्फ वो जगह मालूम करनी है जहां धातु मौजूद है। बाकी काम हमारे मुल्क के माहिरीन कर लेंगे और यहाँ के बारे में इन पाकिस्तानी एजेंटों को इल्म नहीं हो सकता, डियाना ने जवाब देते हुए कहा। फिर थोड़ी देर बाद डियाना के हुक्म की तामील हो चुकी थी। चाशाई को कुर्सी पर रस्सी के साथ मजबूती से बांध दिया गया था। अब इसे होश में ले आओ, डियाना ने चाशाई के सामने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तो जेम्स ने आगे बढ़कर पैर दर पैर चाशाई के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। पुजारी बहरहाल इंसान था और फिर वो गैस से बेहोश हुआ था, इसलिए 10-12 थप्पड़ खाने के बाद उसके जिस्म में हरकत के आसार नजर आने लगे और 2-3 थप्पड़ मजीद खाने के बाद उसने चीखते हुए आंखें खोल दी और उसके साथ ही उसने लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन रस्सी से बंधे होने की वजह से वो सिर्फ किस्मसाकर ही रह गया। ये सब क्या है? ये कौन सी जगह है? चाशाई ने होश में आते ही हैरत भरे अंदाज में इधर उधर देखते हुए कहा। तुम्हारी हमसे पहले मुलाकात नहीं हुई क्योंकि हम सरदार मारियो के मेहमान थे। हम एक्रेमियंस हैं। मेरा नाम डियाना है और ये मेरे साथी हैं क्रिस्टी, चार्ल्स और जेम्स, और हम तुम्हें कबीले से उठाकर यहाँ आरेश जजीरे पर ले आए हैं। अब तुम्हारे सामने 2 सूरतें हैं। एक तो ये कि तुम अज खुद वो जगह बता दो जहाँ धातु मौजूद है। अगर तुम्हारी बात दुरुस्त साबित हुई तो तुम्हें भारी और खसूसी इनाम दिया जाएगा और तुम्हें एक्रेमिया का लॉर्ड बना दिया जाएगा। बल्कि अगर तुम चाहो तो तुम्हें एक्रेमिया में शैतान का मोहब्बत बना देंगे, और अगर तुमने आज खुद न बताया तो फिर तुम्हारी हड्डियां तोड़कर भी हम सब कुछ मालूम कर लेंगे और फिर तुम्हारी लाश गटर में मौजूद कीड़े खा जाएंगे, डियाना ने सर्द लहजे में बात करते हुए कहा। मुझे पहले मालूम था, लेकिन फिर वहां खौफनाक जल्जला आ गया और अब मुझे नहीं मालूम कि वो धातु कहाँ गई, चाशाई ने कहा। आखिरी बार कह रही हूँ कि सच सच बता दो, वरना फिर हड्डियां तोड़वाने के लिए तैयार हो जाओ। चार्ल्स, तुम जाकर डंडा ले आओ जिससे बारी बारी इसकी हड्डियां तोड़ी जा सकें। डियाना ने पहले चाशाई और फिर चार्ल्स से मुखातिब होकर सर्द लहजे में कहा। यस मैडम, चार्ल्स ने कहा और एक बार फिर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करती? मैं शैतान की कसम खाता हूँ कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो सच है, चाशाई ने तेज लहजे में कहा। किन पहाड़ियों में जल्जला आया था और दात कलासियम किन पहाड़ियों में मौजूद थी, खुलकर बताओ, डियाना ने कहा। वागू पहाड़ियाँ कबीले से कुछ दूर जनूब की तरफ वाक़े हैं। ये 10-12 मील के अंदर फैली हुई हैं। इन पहाड़ियों की एक गार में ये धातु मौजूद थी। फिर खौफनाक जल्जला आया और गार न जाने कहाँ गायब हो गया। मैंने खुद नीचे जाकर उसे तलाश करने की कोशिश की, लेकिन मैं वहां गिरकर जख्मी हो गया था, चाशाई ने जवाब देते हुए कहा। यह सच कह रहा है डियाना, इसके चेहरे के तसरात बता रहे हैं कि यह सच बोल रहा है, और जितनी आसानी से उसने सच बताया है, ये अगर पाकिस्तानी के हाथ लग गया तो वहां भी बहुत जल्द सच बोल देगा। इसलिए बेहतर यही है कि उसे सच समेत समुद्र में फेंक दिया जाए, जेम्स ने कहा।
यहाँ से उसकी लाश ही बाहर जाएगी, डियाना ने कहा, और दूसरे लम्हे उसने अपनी जैकेट की जेब से मशीन पिस्टल निकाला और फिर कमरा फायरिंग की आवाज से गूंज उठा। इसकी लाश बाहर ले जाकर समुद्र में फेंक दो, मैं चीफ से बात करती हूँ, डियाना ने कहा, और जेब से सेल फोन निकालकर उसने उस पर नंबर प्रेस किए और फिर राब्ते का बटन प्रेस कर दिया तो दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज सुनाई देने लगी। यस, चीफ की भारी आवाज सुनाई दी। आरेश से डियाना बोल रही हूँ चीफ, डियाना ने कहा। ओह, क्या हुआ? क्या हेलीकॉप्टर दुरुस्त जगह पर पहुंच गया है? चीफ ने कहा। ना सिर्फ पहुंच गया था बल्कि हम बड़े पुजारी चाशाई को अगवा करके उस हेलीकॉप्टर में वापस आरेश पहुंच गए थे, डियाना ने कहा, और फिर उसने तफसील से चाशाई से की गई पूछ-गुछ के बारे में बता दिया। अब ये पुजारी चाशाई कहाँ है? चीफ ने पूछा। उसे मैंने हलाक कर दिया है ताकि ये राज हमेशा के लिए राज रहे, वरना पाकिस्तानी भी उससे मालूमात हासिल कर सकते थे, डियाना ने कहा। तो अब हमें कुछ देर रुकना पड़ेगा ताकि पाकिस्तानी वापस चले जाएं, चीफ ने कहा। हाँ, ये जरूरी है चीफ, डियाना ने कहा। ओके, फिर तुम वापस आ जाओ और फिर जैसे ही ये इमरान और उसके साथी यहाँ पहुंचे उनका खात्मा तुम्हारा मिशन होगा, चीफ ने कहा। यस चीफ, डियाना ने कहा। ओके, विश यू गुड लक, चीफ ने कहा, और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो डियाना ने सेल फोन वापस जेब में रख लिया। चलो, हमारा मिशन खत्म हुआ। अब मादनियात तलाश करने वाले एक्रेमियन माहिरीन का काम रह गया है, वो खुद करते रहेंगे, डियाना ने कहा। तो उसके सारे साथी खुशी से उछलने लगे और फिर बारी बारी सब ने डियाना की जहानत और कारकर्दगी की तारीफ की। अब दूसरे और एम मिशन का आगाज करना है और वो मिशन है इमरान और उसके साथियों का खात्मा। वो लोग यकीनन ब्लैक स्टार एजेंसी के हेडक्वार्टर पर हमला करने वेलिंगटन आएंगे और हमें वहां उनके शिकार खेलने के लिए तैयार रहना चाहिए, डियाना ने कहा। चलो यहाँ से तो चले, क्रिस्टी ने कहा। तो सबने इस बात में सर हिला दिए। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।